जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस बेहद खास प्रोग्राम में द अंकित ठाकुर शो। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जो है पूरी दुनिया में हो चुकी है पैंडेमिक के बाद। क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा हो रहा है? इसके पीछे क्या रीजन है? कौन ऐसी शक्ति है जो ये सारी चीजें करवा रही है? कौन सी ऐसी सुपर पावर है? तो दोस्तों, बात करते हैं बांग्लादेश की कि बांग्लादेश में किस तरह के हालात बने हैं। वो आज से एक साल पहले बनाए गए थे। एक साल पहले से ही स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी, कॉन्स्पेरेसी तैयार की जा चुकी थी कि कौन क्या करेगा, कौन किसका राज होगा। वो सब लिखा जा चुका था द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा। या दोस्तों, शेख हसीना ने 3 जो है अहम जो है एलिगेशन लगाए हैं यूएसए पर, खुलकर लगाए हैं। पहले तो वो इतना खुलकर आ नहीं रही थी, वो कह रही थी कि वेस्टर्न कंट्रीज है, कोई वेस्टर्न कंट्रीज है, लेकिन अब उन्होंने खुल के ही एलिगेशन लगा दिया है अमेरिका पर। उन्होंने सख्त सख्त रूप में कहा है कि अमेरिका ने जो है मेरे साथ डील की थी सेंट मार्टिन आइलैंड की, जो कि बांग्लादेश में स्थित है, उसकी अमेरिका मांग कर रहा था शेख हसीना से कि हम आपको बिना लड़े इलेक्शन जिता देंगे बांग्लादेश में, अगर आप हमें ये आइलैंड देती है तो। लेकिन शेख हसीना ने इसे नकारा और अब वो अपनी कुर्सी से उनका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा अपनी कुर्सी छोड़कर। तो सबसे पहले ये एलिगेशन लगाया था शेख हसीना ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर। दूसरी जो चीज़ रही है इसमें, दूसरी चीज़ रही है वहाँ पर आंतरिक विद्रोह। यहाँ दोस्तों, किसी भी देश के जो गिरने में है सबसे बड़ा जो प्रमुख कारण है वो है आंतरिक विद्रोह। तो आंतरिक विद्रोह क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, इसे भी समझेंगे। ये जो आंतरिक विद्रोह हुआ है बांग्लादेश में, ये भी अमेरिका ही द्वारा एक प्री प्लान के तहत सारी साजिश रची गई थी। और जो है वक्त आने पर जो है अब मौके पर जो है चौका मार दिया है अमेरिका ने। तो अमेरिका ने ये साजिश रची थी, इसमें भी वो कंप्लीट हो चुका है। और शेख हसीना को कोई भी कानो कान खबर नहीं, कोई भी इंटेलिजेंस सर्विसेज है उन्हें कोई पता नहीं कि क्या हो रहा है बांग्लादेश में। इवन कि न्यूज़ चैनल तक, न्यूज़ चैनलों में ये भी पता नहीं कि ऐसा बांग्लादेश में हो सकता है। लेकिन सडनली ये जो न्यूज़ है ये निकल कर सामने आती है। तीसरी चीज़ रही है वहाँ पर रिजर्वेशन की। और रिजर्वेशन किस तरीके से एक अच्छे देश में अच्छा खासा रोल निभा सकता है, ये आपने देखा ही होगा। तो ये भी एक जो है मुद्दा रहा है। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो मैं बार बार कहता हूँ कि अमेरिका ने प्री तरीके से ये साजिशें रची है और उसमें वो कामयाब हो चुका है। और अब उसका जो है बांग्लादेश पर पूरे तरीके से कब्जा हो चुका है किसी ना किसी तरीके से। लेकिन अमेरिका अभी खुल के सामने नहीं आएगा, वो धीरे धीरे अपने जो है पत्ते खोलेगा, वो तैयार कर रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच में वॉर जैसी सिचुएशन शुरू हो सकती है, ये मेरा मानना है। और आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब प्री प्लान के तहत हो रहा है और इसे करा रही है जो बाइडेन एंड कंपनी ऑफ अमेरिका। आप देख सकते हैं कि रशिया में अमेरिका क्या कुछ कर रहा है, किस तरीके से वो यूक्रेन को हथियार दे रहा है और रशिया को डिमोरलाइज कर रहा है। बार बार हर एक बार यही चीज़ वो करता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को गिराने के लिए, और उसमें वो काफ़ी हद तक साबित भी होता है। आप देख सकते हैं चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट, किस तरीके से नैन्सी पेलोसी ने वहाँ जाकर ताइवान के जो लोग हैं उनको एश्योर किया था कि हम आपके साथ हैं, पूरा अमेरिका आपके साथ है। अगर चाइना कुछ ऐसी हरकत करता है तो अमेरिका रिटेल करेगा, अमेरिका जवाब देगा। लेकिन चाइना ने भी एक पक्का खिलाड़ी है, चाइना भी अब इस चीज़ में हल्का सा सोचने पर विवश है कि उसे ताइवान चाहिए कि नहीं। तो जो अमेरिका का इस वक्त दबदबा है वो पूरी दुनिया में है, और वो दादा की तरह जो है दबदबा उसका रहता है और काफ़ी समय से उसने रखा है। ये क्यों रखा है उसने, इस विषय में भी मैं आपसे बात करूँगा।
दोस्तों अमेरिका अब चाहता है कि वो अब पूरी दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आ जाए। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? जी हाँ दोस्तों, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है आज की जो है इनकी प्लानिंग नहीं है, ये पिछले 50 सालों से प्लानिंग कर रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को स्थापित करने के लिए पूरी दुनिया में। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हम कहते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही देश का राज होगा, एक ही बंदे का राज होगा और वो बंदा होगा अमेरिका से। आप मान लीजिए जैसे जो बाइडन या ट्रंप या बराक ओबामा, तो इस तरीके से वो अपना पूरा जो है खेल खेलते हैं ताकि जो उनके बिजनेसमैन है वो और ज़्यादा ऊपर उठ सके और ज़्यादा उनकी जो है इकॉनमी बढ़ सके और पूरी दुनिया पर उनका राज हो। तो इसे हम कहते हैं द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो अब अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी में है, वो तैयारी कर रहा है। जो अगले हमारे जो प्रेसिडेंट आएंगे अमेरिका के, उनका भी यही मोटिव है, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मोटिव है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है, हालात ऐसे बने हैं आज के इस आधुनिक युग में कि अमेरिका अब मुझे लगता है कि पिछड़ा पिछड़ा नज़र आ रहा है, क्योंकि उसका ये सपना अब मुझे लगता है कभी पूरा नहीं होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से रशिया और चाइना गेम में इस वक्त आ रहे हैं और साथ में इंडिया भी अब अपने पत्ते धीरे धीरे खोल रहा है, तो अमेरिका को पता है कि किस तरीके से इंडिया पर प्रेशराइज करके एक वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट की जाए। उसने पहले भी ये कोशिश की थी। किसान आंदोलन जो है वो क्या लगता है आपको कि वो किसानों की साजिश, किसानों को भी एक साजिश की तहत उन्होंने यूज़ किया है अमेरिका ने, वो करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। जो फंडिंग आ रही थी वो किसान आंदोलन की, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और कनाडा से आ रही थी। अमेरिका को पता है, जॉर्ज सॉरोस आपने नाम सुना होगा, तो किस तरह से वो फंडिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्री प्लान चीज़ें हैं और उसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी है।